अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th। उसका नाम है मेजरमेंट। तो उसके अंदर सबसे पहले है कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स की डेफिनेशन आपने लिखनी है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स। उसके बाद है फ़िज़िक्स एंड इट्स स्कोप। तो उसमें है इन फिज़िक्स वी स्टडी अबाउट यूनिवर्स, लेज़र, टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, डीएनए, न्यूक्लियर वेपन्स, हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन ऑफ आवर फ्यूचर। उसके बाद है हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यानी एसआई। तो इसके अंदर फिर सबसे पहले है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इनकी एग्जांपल है लेंथ, मास, टाइम, ईटीसी। उसके बाद है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं? अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेस क्वांटिटीज़। अब ये बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ आर दोज ऑन विच अदर क्वांटिटीज़ डिराइव्ड। एग्जाम्पल है लेंथ और मास। उसके बाद है हमारे पास इसके अंदर बेस यूनिट। अब ये बेस यूनिट क्या होते हैं? द यूनिट्स विच आर यूज फॉर बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। इनकी एग्जाम्पल है लेंथ ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से हैं? देखिए हमारे पास सबसे पहले जो ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट था वो है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, जिसको हम एफपीएस सिस्टम भी कहते हैं। अब इसमें एफ का मतलब होता है फुट, पी मतलब पाउंड और एस मतलब होता है सेकेंड। तो ये हमारे पास है गाजियन सिस्टम या सीजीएस सिस्टम। इसमें सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड होता है। उसके बाद हमारे पास है एसआई या एमकेएस सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होता है? एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड होता है। अब सबसे पहले हम एमकेएस या एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो एक होती है बेस क्वांटिटी और एक होता है बेस यूनिट। अब बेस क्वांटिटी क्या क्या हैं उनको ज़रा तवज्जो से देख लीजिएगा कि इनका जो नेम है वो लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटीज़ हैं। जब भी आपसे पेपर में पूछा जाए कि व्हाट आर बेस क्वांटिटीज़, तो ये हैं बेस क्वांटिटीज़। आपने इनके नाम लिख देने हैं और इनकी तादाद कितनी है? ये 7 है। 1 2 3 4 5 6, ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो 7 बेस क्वांटिटीज़ का सिंबल क्या होता है? यानी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि बेस क्वांटिटी का सिंबल, फॉर एग्जांपल लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, इसका सिंबल क्या होता है? तो इसका सिंबल होता है एल, एक्स, आर। उसके बाद है मैस। मैस का सिंबल होता है कैपिटल एम। टाइम का सिंबल होता है कैपिटल सॉरी मैस का है होता है ये स्मॉल एम और इसका भी क्या होता है? स्मॉल टी। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई। टेम्परेचर का सिंबल होता है कैपिटल टी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल होता है हमारे पास स्मॉल एन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के सिंबल जो फर्स्ट ईयर में लिखा हुआ है वो आई वी होता है, लेकिन आप लोगों ने 9th क्लास में जो सिंबल पढ़ा था वो कैपिटल एल है। अब बेस यूनिट क्या खाता है? देखें बेस यूनिट हमारे पास लेंथ का जो ये बेस यूनिट है वो उसका जो नेम है लिखा जाता है मीटर, METER। उसका सिंबल एम है। मैस का बेस यूनिट क्या होता है? किलोग्राम और उसका सिंबल केजी है। उसके बाद टाइम का बेस यूनिट क्या है? सेकंड है, इसका सिंबल एस है, स्मॉल एस है। और केजी का ये आप याद रखिएगा कि स्मॉल केजी हमने लिखना है, कैपिटल केजी नहीं लिखना। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारे पास बेस यूनिट है वो एम्पेयर होता है। एम्पेयर को आप लोगों ने इसी तरह से लिखना है, इसका ए बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका जो सिंबल लिखा जाता है उसमें ए इसका कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है। इसका भी जब आप पूरा नाम लिखेंगे तो केल्विन के ये स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसका सिंबल लिखेंगे तो इसका सिंबल क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? बेस यूनिट मोल है और इसका सिंबल MOL होता है। अब जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इसका जो बेस यूनिट होता है वो कैंडेला होता है जो और इसका सिंबल CD होता है। उसके बाद हमारे पास है गाजियन और CGS सिस्टम। अब ये गाजियन या CGS सिस्टम क्या होता है बच्चों? देखिए भाई हमारे पास लेंथ है, मास है और ये टाइम, फोर्स, वर्क।
मैस का सिंबल होता है ग्राम और इसकी एब्रीविएशन होती है जी। लेंथ का जो हमारे पास यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है और इसकी एब्रीविएशन है सीएम। उसके बाद टाइम का जो हमारे पास यूनिट है सेकंड है और इसके जो सिंबल है एब्रीविएशन एस है। फोर्स का यहाँ पे यूनिट होता है डाइन, जिसको हम डाइन ही लिखते हैं एब्रीविएशन में। वर्क का जो यूनिट होता है वो अर्ग होता है और इसको अर्ग ही लिखा जाता है। ये कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम या गाजियन सिस्टम। तो ये पुराना सिस्टम है, पहले हम इनके यूनिट इस तरह से पढ़ते थे, यानी वर्क का सिंबल जो यूनिट है वो अर्ग होता है। जो एसआई यूनिट अब वर्क का जो है वो क्या है, जाउल है। उसके बाद है ब्रिटिश और एफपीएस सिस्टम। ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम था, पुराना सिस्टम था। इसमें हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ का हमारे पास यूनिट क्या है, फुट, लेकिन एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। इस बात को याद रखिएगा। और इसका जो एब्रीविएशन है ये फुट ही एफटी लिखी जाती है स्मॉल में। मैस का जो हमारे पास यूनिट होता है यहाँ पे होता है स्लग और स्लग को एसएलयूजी ही लिखा जाता है। टाइम का यूनिट सेकंड है और इसको स्मॉल एस ही लिखा जाता है। अगर आपने यहाँ पे एक गलती नहीं करनी, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि SEC लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपने सेकंड लिखना है तो SECOND ये स्मॉल में लेटर्स में लिखना है और इसका सिंबल स्मॉल एस लिखना है। उसके बाद है फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है, पाउंड, और इसका सिंबल होता है LB ये। उसके बाद है वर्क। वर्क का जो यूनिट होता है यहाँ पे फुट, पाउंड, और इसका सिंबल है FTLB। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं डिराइव क्वांटिटीज़ और यूनिट्स। अब ये डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? The quantities which are derived from base quantities are called derived quantities and units used for these quantities are called derived units होते हैं हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास इसके मैंने टेबल वगैरह बनाया हुआ है इसका। तो इसमें क्या होगा कि एरिया नेम है, इसका सिंबल कैपिटल A होता है और इसका यूनिट जो होता है स्क्वायर मीटर होता है उसका नेम, और इसका सिंबल मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद है वॉल्यूम का सिंबल कैपिटल V होता है, इसका यूनिट क्यूबिक मीटर होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, और इसका सिंबल जो होता है M⁻³ होता है। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी। देखें, स्पीड और वेलोसिटी का फार्मूला एक ही होता है, लेकिन जब हम स्पीड की बात करेंगे, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम इसको खाली V ही लिख देते हैं, लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, वेक्टर का साइन लगाते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और इसका सिंबल जो होता है मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है A और इसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स।